जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारे श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का 241 से 250 पेज है, 241 टू 250। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। दोहा से शुरू है। देवंदिनी दुदुम्भी प्रभु पर बरसहीं फूल, हरसेपुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेह कर भरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जन विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोहि कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सबका। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। दोहा। तदपि जाय तुम करहु, अब जथा वंश व्यवहारु। बुझी विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित आचारु। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठहे दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाओ। में राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबने सादर सिरनाए। 8 बाट मंदिर सुरपासा, नगरु सवारहूं चारियहूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरी बचन चले सच उपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनी तीन नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तीन किन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया है। पहले सोने के केले के खंभे बनाए। दोहा। हरित मनीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल।
रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर फूल भूल। हरी हरी मड़ियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मड़ियों मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे सरल सपरब परही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहिबेली बनाई लखी नहीं परई सपन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रच पची बंध बनाए तेही के रची पची बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए मानिक मरकत पुलिस किरोचा चिरकोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर फोड़ कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा गूंजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भाग की अनेक पुराई सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। दोहा सौरभ पल्लव सुबक सुखी किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभवम। कंद समारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी पैदेही सो बरने असी मति कवि केही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सकते। दुलहु राम रूप गुण सागर सौ बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखी है जैसी ऐसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो विलोकी सुरनायक मोह। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उस 14 भवन तुच्छ जान पड़े उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थे उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। दोहा बसई नगर जेहि दच्छी करी कपट नारी बर वेसु। तेहि पुर के शोभा कहत सकुचहि सारथ सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षय नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या
में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर विकर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामो तीन पाती दीनी, मुदित मही आपो उठिलीनी, बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ उड़कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मिट्टी कुछ भी कह न सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खिलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत हूँ सहित हित भाई, पूछत प्रति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पढ़कर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। दोहा, कुशल प्राण प्रिय बंधु तो कहीं कहूँ कहीं देश, सुनी स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में स्नेह से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दोऊ भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुखु लहेऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु माथा था, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचान हूँ तुम कहो स्वभाव, प्रेम दिवस पुनि पुनि कर राउ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और सर्कल धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्थाएं विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जादिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांचे सुधि पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तुम्हाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दोहा, सुनहु महिपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखनऊ जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूजन जोगु न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूर्ण उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन, प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कही नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लेने, सिय स्वयंवर भूपने का समीटे, सुभट एक तें। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि इन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भटमानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए।
तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊ ही हारी गयऊ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोऊ तेहि सभा पराभव पावा। बालासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। दोहा, तहाँ राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल। बजेऊं चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाथ। ये महाराज सुनी वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोज भृगु नायकु आए, बहुत भांति तीन आंखें दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन की। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किए। राजन रामू अतु लबल जैसे, तेज निधान लखनु पुनीत तैसे। कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते थे। देव देखी तब बालक दो, अब न आखी तर आवत को। दूर बचन दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारे दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुदही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दोहा, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। जिमि सरिता सागर महूँ जाहि, यद्यपि ताहि कामना नहीं। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाएं, धर्मशील पहीं जाहि सुभाएं। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, कसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेऊ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। दोहा, चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई।
और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा बनकर उसे नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सीखिनी सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावनी छाती। राम लक्ष्मण से कीर्ति करनी, 12 बार भूप भर करनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए, रानी तब मणिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सोरठा जाचक लिए हकारी दीन, निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षी हरे गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाएं। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नागाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारी 10 भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाऊ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेमग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति और प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अच्छत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चामरों से सारा बजाकर बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने की कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अच्छत और मलाओं से दोहा मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुर चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जह तह जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुबदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरणी के बच्चे के से नेत्र और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां भी सभी 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड में गावही मंगल मंजुल बान। सुनी कलरव कलम
कलंक थी रजानी, सुनी गावही मंगल मंजलु बानी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मनोहर बाड़ी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसा किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरीद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद ध्वनि वसूल करेंगे। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं पाठ बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चौरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनि राम लीन होता। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुण्य लिए बुलाई, है गए सनियदन सयंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी बारात में चलो, श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बुलाए, आयसुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सगल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखानी, निदरी पवन जन चाह उड़ानी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरीस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप धुन कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस पते हैं। दोहा। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान प्रवीण, जुग पदचर असवार प्रति जे 80 कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रणगाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े। फेरही चतुर तुरग गति नाना, हरसही सुनी सुनी पनव निशाना। सुरता का बना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भरी और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा पहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। जय श्री राम, हर महादेव, जय मां भवानी। तो भाइयों हम लोग का 250 पेज कंप्लीट हुआ, 250। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 251 से 260 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।